हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग क्या है 5 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अभ्यास प्रश्नावली का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, हम 5 क्वेश्चन आराम से पढ़ लिए हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से सीखते हैं कैसे क्वेश्चन हम हल करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 6वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हुई है। क्या करना है आपको लिखना है आरोही क्रम में। आपके संख्या लिखा हुआ है, हम पहला ही विकल्प ले लेते हैं। 13 बटे आपका 13 बटे कितना है 25, 13 बटे 25 और 13 बटे आपका 27 है, और आपका है 13 बटे 15 है, और आपका है 13 बटे 19। 13 बटे 25, 13 बटे 27, 13 बटे 15, 13 बटे 19। और किसमें लिखना है अवरोही में लिखना है, अवरोही क्रम में। ठीक, अब समझो अवरोही के लिए जब क्या होगा, हर क्या होता है जब, ठीक है, हर नहीं अंश समान है। ठीक है, क्या है इसमें अंश समान है तो क्या कंडीशन होता है, हर बड़ा है। ठीक है, अगर हर क्या है बड़ा है तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी छोटी। भिन्न कैसी होगी, भिन्न छोटी होती है। हर बड़ा होगा, अगर हर बड़ा है तो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अर्थात बड़े अंक से हम जब भाग देते हैं तो हमें छोटा मान मिलता है। जब क्या होगा, हर छोटा होगा, हर क्या होगा जब छोटा होता है तो आपका जो भिन्न प्राप्त होता है, जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी, वो बड़ी होगी। ठीक है, वो भिन्न क्या ऐसी होगी, बड़ी। अर्थात हम छोटे अंक से भाग देंगे तो हमें बड़ा मान मिलता है। ठीक, अगर हम बड़े अंक से भाग देते हैं तो हमें छोटा मान मिलता है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पर क्या ध्यान दो, यहाँ पर 27 है, 25 है और आपका 15 है, और ठीक है 17 25 और आपका 25 है, 17 है, 18 19। अब दो इधर 27 से आपका बड़ा अंक है, जब बड़े अंक से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, हमें छोटा मान मिलता है। ठीक, क्या मिलता है, छोटा मिलता है। और जब हम छोटे अंक से भाग देते हैं तो हमें बड़ा वैल्यू मिलता है, बड़ा मिलता है। ठीक, हमें क्या लिखना है, अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही माने क्या होता है, घटते क्रम, बड़ा से छोटा। सबसे पहले बड़ा आएगा यानी कि 13 बटे 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 13 बटे 15 के बाद 13 बटे 19 हो जाएगा। 19 के बाद आपका आएगा आपका 13 बटे 25 हो जाएगा, और सबसे छोटा हो जाएगा 13 बटे। आपका क्या करना है, हमें अवरोही बताना है ना। आपका छोटे से आपका बड़ा से छोटा, पहले ये लिखे, उसके बाद ये है, इसका सबसे छोटा कौन है आपका 13 बटे 27। ये आपका हो जाता है। ये आपका क्या है, सबसे बड़ा है, ये उससे इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, ये सबसे छोटा है, इसलिए ये आपका लगा सकते हैं। अब इसको ढूंढ लेंगे कौन सा विकल्प होगा। अगर विकल्प देखोगे तो आपका 15 17 15 19 25 27, 15 19 25 27 आपका विकल्प नंबर कौन सा, विकल्प नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। अब जो जब ढूंढने जाओ कोई भी एक विकल्प ले लेना है, उससे आपको क्या करना है, अवरोही और या अवरोही निकाल लेना है, उसके बाद चारों विकल्प ढूंढ लेना। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ठीक, हर बड़ा तो भिन्न छोटा, अगर हर छोटा तो भिन्न बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, ये ध्यान दो। आपका 61 बटे कितना है, पहला भिन्न है 61 बटे 256 और दूसरा भिन्न है आपका 31 बटे 128 और तीसरा है आपका 17 बटे 64 और चौथा है 9 बटे 32। ठीक, अब ध्यान देना ये ठीक है, 32 दूना 64 होता है, 64 दूना 128, 128 दूना 256 होता है। एलसीएम लेने जाओगे तो 256 ही आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेकर के हम क्या करते हैं, उसी संख्या में गुणा कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 256, ये इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, आपको भिन्न बनाना है तो क्या हो जाएगा 61 बटे 256, ये क्या हो जाएगा 31 बटे 128, ये क्या हो जाएगा 17 बटे 64 और ये हो जाएगा 9 बटे 32। ऐसे उतार लेंगे और सब में 256 का गुणा करेंगे। ठीक, इसमें क्या करेंगे 256 का गुणा करेंगे, इसमें भी 256 का गुणा करेंगे और कामा लगा देंगे, ये इसमें भी 256 का गुणा कर देंगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा 256 से एक बार में कट जाएगा, ये कितनी बार में कट जाएगा। ठीक, अगर हम क्या करें 56 दूना 2 बार में, 64 चौके, ठीक, ये हो जाएगा 32 8, ये आपका क्या है 32 है ना, 32 दूना 64 16, यहाँ पर 128 2 या 6 या 2 8 16, आपका 32 से काटना है। ठीक है, 32 दूना 64 हो जाएगा और 32 8 बार में जाएगा, 8 दूनी 16 और 3 24 25 8 बार में। ठीक, अब क्या करना है, देखो इधर गुणा करोगे 61 आएगा, यहाँ 32 दूना 64 हो जाएगा, 31 दूना 62, 31 दूना 62 हो जाएगा, यहाँ पर 17 चौके
68 हो जाएगा, और 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। ठीक, अब कौन बड़ा है, अंक से पता चल रहा होगा कौन बड़ा है, ये अंक बड़ा है, ये इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका बड़ा हो जाएगा। और ढूंढो, ठीक है, ये पहला विकल्प है, ये दूसरा है, ये तीसरा विकल्प है, तीसरा, और ये आपका तीसरा हो गया, दूसरा इस तरह, तीसरा, ये आपका चौथा विकल्प है। अब 72 बड़ा है तो इसलिए 72 भिन्न बड़ी होगी, छोटा ये है तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा। ठीक, अब देख लो कौन सा छोटा बड़ा कौन है, क्या ढूंढना है, क्या बताना है हमें बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन होगी। सबसे छोटी भिन्न आपकी यही हो जाएगी, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी अंक दिया हुआ है नीचे जो संख्याएं रहती हैं उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले हुए तो आप यानी कि ऐसी एक संख्या लेना है जिससे सभी संख्याएं हर क्या हो जाए, कट जाए। ठीक, आपका क्या हो जाएगा, 256 ही ले लेंगे, इससे भाग दे देंगे, इससे भाग दे देंगे, इससे भाग देंगे, तो आपका 126 से दुगने में 256 होता है, 64 चौका 256 होता है, 32 अट्ठे 256, गुणा कर देंगे 72 आ जाएगा, 17 चौके 68 हो जाएगा, 31 दुना आपका 62 हो जाता है, 61 61 61। अब इन संख्याओं में जो बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, जो अंक छोटा होता है वो भिन्न छोटी, ये छोटा है तो ये आपका छोटा हो जाता है, और यही हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है निम्न में से आरोही क्रम में लिखी गई है, आरोही क्रम में लिखना है 17 बटे कितना है, 17 बटे 25, और आपका क्या है 17 बटे 27, और 17 बटे 13, और आपका है 17 बटे 19। ठीक, यही लिखना है 17 बटे 25, 17 बटे 27, 17 बटे 13, 17 बटे। अब ध्यान दो, अंश इसमें बराबर है, जब अंश बराबर होगा तो फिर से वही कंडीशन लगाएंगे, अंश बराबर है तो जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है, जिसका हर छोटा होता है भिन्न बड़ी होती है। ये क्या हो जाएगा, हर छोटा है तो ये हो जाएगी बड़ी। ठीक, ये क्या है, हर बड़ा है इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा। अब ढूंढ लो क्या बताना है इसमें बताना है आपका अवरोही क्रम। कौन सा क्रम बताना है, अवरोही। अवरोही माने होता है घटते क्रम, यानी कि बड़े से छोटा। बड़ा कौन है, ये हो गया 17 बटे 13, उसके बाद 17 बटे 19, उसके बाद 17 बटे 25, उसके बाद क्या आएगा 17 बटे आपका 27। ठीक है, ये बड़ा है, ठीक है, ये उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, ठीक है, तो छोटा है तो ऐसे यहाँ पर ग्रेटर देन लगा सकते हो। ठीक, नहीं लगा है तब भी सही है, आप आंसर ढूंढ लेना इसका। आंसर जब आप देखोगे 8वें का आपका क्वेश्चन नंबर का, ठीक है, तो ये आपका विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर दूसरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कर है वह संख्या कौन सी होगी, हमें क्या करना है, एक संख्या ज्ञात करनी है, वो पता नहीं है क्या है, वह संख्या कौन सी होगी जिसका आधा, मान लेते हैं वह संख्या क्या है, यक्स है। आधा का माने गुणा होता है, आधा माने 1/2, आधा माने 1/2, तिहाई माने 1/3, चौथाई माने 1/4। आधा उसकी एक तिहाई से 35 अधिक है। सी संख्या का आधा उसी संख्या के एक तिहाई से 35 अधिक है। ये अधिक है, कह रहा है ये जो आधा वाला भाग है वो तिहाई से क्या है 35 अधिक है, कौन आधा वाला अधिक है, तो दोनों बराबर कब होंगे, यानी कि ये कम रहा होगा, ये अधिक है, ये कम रहा होगा, जब कम वाले को अधिक कर देंगे, बढ़ा देंगे दोनों, अगर इसमें हम क्या कर दें 35 जोड़ दें तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी और दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, उसके विपरीत वाले में जोड़ दिया जाता है। तो x का गुणा करेंगे x/2 और बराबर x/3 हो जाएगा, प्लस में 35। ये x वाले को इधर लेके आएंगे, x/2 माइनस में x/3 बराबर 35। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, नीचे दोनों का गुणा कर देना है, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, 3 का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, 2 का x में गुणा करेंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा बराबर 35। ठीक, इन दोनों को घटाएंगे, x/6 हो जाएगा बराबर में 35/1 कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, x बराबर 6 और 36 शून्य हासिल 3 और 6 3 18 19 20 21 210। यही हो जाता है आपका प्यारा सा आंसर। ठीक है, 210। ठीक है, किसी संख्या का आधा माने 1/2, उसका एक तिहाई माने 1/3, आधा जो भाग है वो तिहाई वाले से कितना है 35 अधिक है, दोनों बराबर कब होंगे, जो कम है उस पर जोड़ देते हैं। क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक, आपका है अब है 10वां क्वेश्चन नंबर 10। आरोही और अवरोही लिखना है, क्या लिखना है, आरोही क्रम लिखना है और अवरोही क्रम लिखना है।
तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है आपका, 10वां क्वेश्चन आपका क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन में भिन्नात्मक संख्याओं 5/17 क्या है आपका 5/17 और क्या है आपका 9/17 और है आपका 8/17 10/17 8/17 और 10/17। ठीक, अब इसमें क्या बताना है, बढ़ते हुए क्रम में सही व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में बताना है। अब हर बराबर होगा, हर बराबर होगा, जब हर बराबर है तो 17 सबका एलसीएम ही होगा, 17 छोड़ दो, डायरेक्ट क्या बचेगा 17 17 17 का गुणा कर दोगे, सारे 17 खत्म हो जाएंगे, तो 5 बचेगा, 9 बचेगा, 8 बचेगा और 10। जब हर बराबर होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है, अगर अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी हो जाती है। ये एक लाइन में समझ सकते हो, ये क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा। और किसमें लिखना है, और क्वेश्चन लिखना है हमें बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि 5/17 आपका यही होगा, उसके बाद आपका 8/17 होगा, उसके बाद 9/17 होगा, उसके बाद आपका 10/17। ये बढ़ते हुए क्रम में, ये बड़ा है, ऐसे लेस देन यहाँ लगा सकते हो। ठीक, बढ़ते क्रम में हम लोग दिखा दिए। अब क्या है 5 आपका 8 9 10, विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका चौथा ढूंढ लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इस तरह क्वेश्चन हमें करना होता है, आराम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहा करे तुरंत आपको कमेंट करो, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग उसका सोल्यूशन फिर से दे दिया करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप बोल सकते हैं। ठीक, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।